विक्रम सर पीडीएस के इस ऑनलाइन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूँ। हमको पढ़ना क्या है, फिजिक्स पढ़ना है, क्लास 12 चैप्टर का नाम हमारा होगा इलेक्ट्रिक करंट। आज हम लोग 3rd यूनिट पढ़ेंगे। लेसन 2 तक हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारे 3rd यूनिट का सबसे फर्स्ट पार्ट का वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए, पार्ट का नाम हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा। बड़ी पुरानी टॉपिक है, जिसको हम लोग चूंकि हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ से थोड़ा ये सरल भी पड़ता है। बहुत ही अच्छी टॉपिक है। तो आइए हम तुरंत वीडियो को मतलब अपनी चर्चा को क्या कर सकते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, मन में एक बात आती है कि व्हाट्स मीन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है क्या, विद्युत धारा किसे कहते हैं, जिससे हम कोई टॉपिक अपने मन में आती है बात, या हम किसी पर चर्चा शुरू करते हैं तो सबसे पहले जरूरी होता है कि हम उसको समझ लें कि वो है क्या। तो होता क्या है कि देखिए कि जैसे कोई परिपथ होता है, परिपथ का मतलब क्या होता है, परि माने होता है चारों ओर, पथ माने होता है रास्ता। परिपथ माने क्या होता है, रास्ता। जैसे किसी तार में, तार क्या है, एक प्रकार से विद्युत धारा का पथ है। अगर जैसे लोग कहते हैं कि इसमें करंट है, करंट माने क्या होता है, धारा। अब धारा में क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि धारा में क्या होता है कि जो आवेश होते हैं, क्या होते हैं, जो चार्ज होते हैं, वही फ्लो करते हैं। फ्लो का मतलब क्या होता है, बहते हैं। यानी आवेश का बहना ही क्या है, धारा है। क्या है, धारा है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। किसी चालक पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किसी चालक में आवेश, किसी चालक पदार्थ में, यह में रहेगा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। यह एक अदिश राशि है। यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका सूत्र क्या होता है, आई क्या है, धारा है, क्यू क्या है, आवेश है, टी क्या है, समय है। यानी धारा बराबर होता है इसका मात्रक। देखिए, एक चीज हम आपको यहां पर बता देना जरूरी समझते हैं कि हम किसी भी चीज का जैसे सूत्र निकालते, सूत्र हमको पता रहता है, हम उसे सूत्र पर रखकर उसकी बीमा, उसका मात्रक क्या करते हैं, निकालते हैं। यहाँ पे दिमाग में हमारे बात आ सकती है कि हमको आवेश का मात्रक पता है, कूलाम, समय का मात्रक पता है क्या, सेकंड। दोनों मात्रक हमको क्या है, पता है। आवेश का कूलाम होता है, समय का क्या होता है, सेकंड होता है। तो दिमाग में बात आती है कि इसको लिख सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड। क्या लिख सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड, यानी किसको इक्वल टू किसको हो जाएगा, एम्पियर के। लेकिन ध्यान दीजिएगा
कि जो हमारा विद्युत धारा है वो 7 फंडामेंटल यूनिट से है। 7 मूल मात्रक और 7 मूल राशियां, ये 7 मूल राशियों में से है एक विद्युत धारा भी है। आपको पता होगा वो 7 मूल राशियां कौन कौन सी है। पहला क्या है, लंबाई है। दूसरा क्या है, समय है। तीसरा क्या है, द्रव्यमान है। चौथा क्या है, ताप है। पांचवा क्या है, विद्युत धारा है। छठवा पदार्थ के अणुओं की मात्रा है। और सातवां है ज्योति तीव्रता। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। ठीक है। अब जो मूल राशियां होती हैं इनके अच्छा मात्रक भी, इनको हम थोड़ा सा आपको तरोताजा करा देते हैं। लंबाई का मीटर होता है, समय का सेकंड होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ताप का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, मोल होता है, कैंडेला होता है। ये वे राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो यहां पर हमको ध्यान देना होगा कि इसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए हम इस सूत्र का सहारा नहीं ले सकते, यानी हमको डायरेक्टली लिखना होगा। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये एम्पियर किसके नाम पर पड़ा, आंद्रे एम्पियर के नाम पर। He was a great physician, महान भौतिक शास्त्री थे वो। तो उन्हीं के नाम पर ये क्या पड़ा, आंद्रे एम्पियर के नाम पर विद्युत धारा का मात्रक क्या पड़ा, एम्पियर पड़ा। आइए इसकी बीमा समझ लेते हैं। बीमा इसकी क्या होती है, ए होती है। क्या होती है, ए। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। किसी चालक पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। आई बराबर होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी, यानी धारा बराबर आवेश बटे समय। मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। किसके नाम पर पड़ा, आंद्रे एम्पियर के नाम पर पड़ा। बीमा क्या होती है, ए होती है। और 7 मूल राशि आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आइए अगली चर्चा शुरू करते हैं। अगली चर्चा हम लोग लेते हैं धारा घनत्व। अगली चर्चा हम लोग क्या लेते हैं, धारा घनत्व लेते हैं। इसकी हाँ देखिए बहुत छोटी टॉपिक है। इसकी परिभाषा क्या है, किसी चालक पदार्थ में क्या लिखा, किसी चालक पदार्थ में किसी बिंदु पर धारा घनत्व किसी चालक पदार्थ में किसी बिंदु पर धारा घनत्व इस बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर क्या लिखा हमने, उस बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा के बराबर होता है। क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बराबर होता है। ठीक है, यही हमारा हो गया
किसी चालक पदार्थ में किसी बिंदु पर उस बिंदु के एकांक क्षेत्रफल पर, यानी उसके एकांक क्षेत्रफल में, यानी उसके उस एरिया में कितनी विद्युत धारा गुजर रही है, वो धारा की मात्रा क्या कहलाती है? आवेश घनत्व कहलाता है या फिर धारा घनत्व कहलाता है। ठीक है, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से। जे बराबर हमारा फार्मूला होता है आई अपान ए। आई क्या है? धारा है। ए क्या है? क्षेत्रफल। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक आई धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर इंटू मीटर पावर -2। ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद बात आती है इसकी बीमा की। एम्पियर यानी विद्युत धारा, इसकी बीमा होती है ए मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, यानी क्या बनेगा इसका बीमा? ए एल की पावर -2। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों तरफ देखिए, किसी चालक पदार्थ के किसी बिंदु पर धारा घनत्व तो उस बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी उसके क्षेत्रफल से मान लीजिए हमारा पूरा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड मैंने रखा है। मान लीजिए इसका ही क्षेत्रफल हम लेते हैं, इसका एकांक क्षेत्रफल। एकांक का मतलब होता है किसी एक हिस्से का। ठीक है, इस एक हिस्से से क्षेत्रफल, इस एक हिस्से से गुजरने वाली धारा के, मतलब इस इतने हिस्से से कितनी धारा गुजर रही, धारा की मात्रा को क्या कहा जाता है? धारा घनत्व कहा जाता है। इसे जेब से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर होता है आई अपान ए। ठीक है, आई क्या धारा है, ए क्या क्षेत्रफल है, मात्रा क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा हमारी क्या होगी? ए एल की पावर -2। यही हमारी क्या होगी? बीमा हो गई। तो दोनों टॉपिक, जैसे विद्युत धारा और धारा घनत्व, ठीक है, दोनों टॉपिक आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से ठीक, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 88 58 19 58 65 पर कॉल करके अथवा मैसेज करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.